Hello and welcome students. I hope you must be fit and healthy. Today I am going to explain you the next poem of Flamingo, that is Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. First of all, I'll give you some information about the poet of this poem. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Bosalto, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. पेब्लो नेरूडा पेन नेम है नेफ्टाली रिकार्डो रेस बोसाल्टो का, जिनका जन्म पैरल में चिले में हुआ। नेरूडा की जो पोएम्स हैं वो इजीली समझ में आने वाली हैं, जो कि उसको कम खूबसूरत नहीं बनाती। और उन्होंने 1971 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ जो है वो भी जीता था। और इस पोएम में नेरूडा ने जो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन होता है, यानी शांत आत्ममंथन, अपने आप को समझना और जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी समझ पैदा करना ह्यूमन बींग्स में, उसके ऊपर जोर दिया है, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। Before starting the poem, I would like to tell you the theme of this poem. The poem is based upon the idea that we should not just go on living a routine life but also take some breaks in between and spend that time in introspection. In our mad race, we are forgetting that we are heading towards a world full of arms and weapons, and hardly do we ever think about the well being of our brothers. The poet Pablo Neruda stresses upon the idea that we should invest our time and energy in promoting mutual harmony and brotherhood rather than wasting them into making deadly weapons. ये पोएम जो है वो इस विचार पर आधारित है कि हमें सिर्फ अपनी रूटीन लाइफ जो है वो ही जीते रहना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ ब्रेक्स लेकर, बीच बीच में कुछ ब्रेक्स लेकर हमें अपना कुछ समय जो है वो इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी निकालना चाहिए, आत्ममंथन के लिए भी निकालना चाहिए। हम अपनी जो मैड रेस है उसमें ये भूल गए हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम उस संसार की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें जो कि आर्म्स से, जो वेपन से भरा हुआ है, और कभी भी हम अपने जो भाई हैं उनके भले के बारे में नहीं सोचते। यहाँ पर जो पेब्लो नेरूडा है वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें जो है अपना कुछ समय और अपनी एनर्जी जो है वो म्यूचुअल हार्मनी को प्रमोट करने के लिए और भाईचारा फैलाने के लिए लगानी चाहिए, बजाय हथियारों का प्रोडक्शन करने के। Now I'll explain the poem in detail. First stanza of this poem is, "Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much." इस स्टेंजा में पोइट सजेस्ट करता है कि हम अपनी सारी गतिविधियाँ, सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें रोक दें और खामोश खड़े रहें जब तक कि हम 12 तक गिनें। वो चाहता है कि इस अर्थ पर सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाएं कुछ समय के लिए। पोएट चाहता है कि हम किसी भी भाषा में बात ना करें और बिल्कुल स्थिर खड़े रहें, अपनी आर्म्स को भी ज़्यादा मूव ना करें, ज़्यादा हिलाए डुलाएं नहीं। Next stanza of this poem is, "It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness." ये शांति से भरा क्षण जो है वो एक असाधारण क्षण होगा, एक्सोटिक मोमेंट होगा, जिसमें किसी भी तरह की जो ट्रेन्स का, कार्स का या किसी भी तरह की मशीन्स की कोई आवाज़ नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा, और सभी लोग अचानक से यूनाइट हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, और सभी लोग जो हैं एक ही बात पर सहमत होंगे, अपने सभी मतभेद भूलकर। Next stanza of this poem is,
Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. पोइट कहता है कि जो फिशरमैन हैं यानी मछुआरे जो हैं वो व्हेल्स को नहीं मारेंगे, और जो सॉल्ट गैदरर हैं यानी कि जो नमक इकट्ठा करने वाले हैं वो भी अपने काम को रोक देंगे और अपने जो ब्लीडिंग हैंड्स हैं, जो उनके हाथों से खून निकल रहा है, जो उनके ज़ख्मी हाथ हैं, उनको देखेंगे. Next stanza of this poem is: those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. वॉर इंडस्ट्रीज़ जो कि वेपन्स का यानी कि हथियारों का और डेंजरस गैसेस का, हार्मफुल गैसेस का प्रोडक्शन करती हैं, वो भी अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर देंगी, स्थगित कर देंगी, और इसीलिए कोई भी वॉर नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा. पोइट सोचता है कि वॉर जो है वो मीनिंगलेस होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ऐसी जीत का कोई भी मतलब नहीं होता जिसमें कोई भी सर्वाइवर जिंदा ना बचे, कोई भी जीवित ना बचे. और बजाय वॉर करने के, बजाय लड़ाई करने के, लोगों को अपने अच्छे कपड़ों में आना चाहिए और एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर भाइयों की तरह पेड़ की छाया के नीचे चलना चाहिए. और इस तरह की खामोशी और जो स्टिलनेस है वो काफ़ी लाभदायक होगी, काफ़ी बेनिफिशियल होगी. लोगों को समय मिल सकेगा इंट्रोस्पेक्शन करने का, आत्ममंथन करने का, अपने आप को समझने का, और वो अपनी गलतियों को भी समझ पाएंगे, उन्हें सुधार पाएंगे. Next stanza of this poem is: what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. पोएट यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर देना चाहता है कि वो बिल्कुल भी टोटल इनएक्टिविटी सजेस्ट नहीं करता. एक्शन यानी गतिविधि जो है वो पहचान है जीवन की, और इनएक्शन का मतलब है मृत्यु यानी कि डेथ. और पोएट का मृत्यु से कोई भी लेना देना नहीं है. वो सिर्फ ये चाहता है कि जो वॉर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हथियार बनाते हैं, जो हार्मफुल गैसेस का प्रोडक्शन करते हैं, ये जो वायलेंस है, ये सब समाप्त हो जाए. पोएट कहता है कि अगर लोग जो पावर और वेल्थ की रेस है उससे ऊपर उठकर अपना कुछ समय इंट्रोस्पेक्शन के लिए यानी आत्ममंथन के लिए, अपने आप को समझने के लिए निकालें, तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है. वो बहुत कुछ जो है हासिल कर सकते हैं. वो अपने आप को तनाव और डर से आज़ाद कर पाएंगे, अपने आप को फ्री कर पाएंगे. लोग जो हैं प्रॉब्लम्स फेस करते हैं क्योंकि वो कभी भी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते, अपनी गतिविधियों को कभी भी एनालाइज नहीं करते. आज इंसान जो है वो अपने आप को समझने में नाकामयाब है, अपने आप को वो नहीं समझ पाता और उसे हर समय मृत्यु का भय सताता रहता है. Next stanza of this poem is: perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go. शायद प्रकृति जो है वो हमें सिखा सकती है. ये प्रकृति का नियम है. जब विंटर सीज़न आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ जो है सो गया. लेकिन जब स्प्रिंग सीज़न आता है, हर चीज़, चाहे वो प्लांट्स हो, ग्रास हो या स्ट्रीम्स हो, ये सब एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, एकदम से अलाइव हो जाते हैं. इस तरह से स्टिलनेस जो है यानी कि स्थिरता और खामोशी जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं. और इसीलिए पोएट कहता है कि अब मैं दोबारा 12 तक गिनूंगा और हम सब खामोश रहें.